जिंदा यहाँ पे बैठना, जो आएंगे ना एडमिट बटन दबाना है उस पे, ठीक है। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, होते न प्यार का दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, होते धन प्यार का दुनिया में कौन तुम्हारा। अब मौत की शक्ल आएगी, कोई चीज साथ नहीं जाएगी। अब मौत की शक्ल आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर बाप, उसे धन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरगत ही तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरगत ही तक जाते हैं। फिर हंस अकेला करता पूछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता पूछ बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर बाप, उसे धन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान समझाएगा, कृष्ण का नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान समझाएगा, कृष्ण का नाम ही संग जाएगा। तो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, तो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, मुझे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर बाप, तेरे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा हमेशा बस अब एक शक्ति, एक
तुझे पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय बस अब एक बार तुझे पा जाऊं, अर्पण कर दूं इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, तो जग के तो ऐसे रखूं जैसे जल कमल का फूल रखूं, जग पे रखूं तो ऐसे रखूं जैसे चरण कमल का फूल रखूं, मेरे गुण और दोष समर्पित है सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, यदि मानुष मुझे जन्म चरण को कपूरी बन, यदि मानुष मुझे जन्म तो चरण को कपूरी बन, जग की शिकर था तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, जब जब संसार का कैसी भाव से कर्म कर, जब जब संसार का कैसी भाव से कर्म कर, फिर अंत समय में प्राण धरूं, गोविंद तुम्हारे शरणों में, सरकार तुम्हारे शरणों में, जीत तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों में, कुछ में तुझे बस बेच करती मना राशन में तुझे बस मना राशन संसार के हाथों से, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों से, और हार तुम्हारे हाथों में,
जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था याद है सबको? टू डॉट। अरे वाह। एक नंदन बुद्धया क्या बात है। बुद्धि और विदाउट ब्रांचेस और बहुशाखा बुद्धि होती है जो इतनी सारी ब्रांचेस की तरह होती है। इस टॉपिक पर लिया तो दूसरा टॉपिक, इस एंटीना पर लिया दूसरा टॉपिक, ऐसे होता है। गुड गुड, वेरी गुड गुड। ये वाला बहुत अब शांति से बैठना, अपनी भगवत गीता की नोटबुक निकालो, पेंसिल ले लो, अपनी नोट्स बनाओ। चलो क्या करते, ठीक है। आज हमने बहुशाखाई अनंतश्च ये वाला श्लोक लिया था लास्ट टाइम। व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना, हमने ट्रांसलेशन ही देखा था। आज हम प्रभुपाद का वर्ड टू वर्ड ये देखेंगे, पॉट देखेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपके पास भगवत गीता होगी तो ले लो फटाफट। भगवत गीता लेना, बुक लेना, नोटबुक लेना, पेन लेना, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भगवत गीता इज अ सीरियस स्टडी, और भागवतम में तो हम बहुत रिलिश करते हैं। भगवत गीता को सीरियसली ये करना चाहिए, लेना चाहिए, थोड़ा सा शरणागति लेनी चाहिए। सबसे पहले तो हम कृष्ण को प्रे करेंगे, कृष्णा प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड भगवत गीता एंड प्लीज हेल्प अस सरेंडर टू योर words as it is. We do not want to misinterpret it in any ways. We want to follow our Acharya Srila Prabhupada and you as it is. Okay, we will start. व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो व्यवसायिना। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित होते हैं
उनका एम एक होता है, तो वो एक ही होते हैं। लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्थित नहीं होते, उनका इंटेलिजेंस कैसे होता है, बहुशाखा होता है। जो जो कृष्ण भक्ति को सीरियसली नहीं लेता, उसका इंटेलिजेंस कैसे होता है, मल्टी ब्रांच्ड होता है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ये बनना है, वो बनना है, ऐसे करके अच्छा कुछ बन गए, उसके बाद मुझे इससे शादी करनी है, उससे शादी करनी है, अच्छा वो हो गया, ये बच्चा, वो बच्चा, ये स्कूल, वो स्कूल। उसके बाद फिर अच्छा मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे उतने पैसे कमाने हैं, मुझे इतना ज्यादा यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहां इन्वेस्ट करना है, मुझे रिटायरमेंट का भी देखना है। ऐसे करके बहुत ज्यादा मल्टी ब्रांच। कुछ गलत नहीं है ये सब सोचने में, लेकिन कहीं ठहराव होना चाहिए। ठहराव मतलब कोई एक सिंगल एजेंडा के आसपास घूमनी चाहिए दुनिया, कि मैंने एग्जैक्टली रिटायर होने के बाद करना क्या है, उससे पहले गृहस्थ आश्रम से मैं जा रहा हूँ, तो पैरेलली मैंने क्या करना है, या क्या मैंने एनिमल्स की तरह जीना है। एनिमल्स भी स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग करते हैं, तो क्या मैंने एनिमल की तरह ही जीना है, मैंने भी खाना है, मैंने भी उनकी तरह पीना ही है, मैंने भी उनकी तरह बच्चे पैदा करने हैं और फिर अपना आपका बचाव करना है, या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ इसको लेकर। सो इस तरीके से बहुशाखा ना होकर एक कुरु नंदना भक्त होता है। अब पर्पॉट में प्रभुपाद कहते हैं कि a strong faith by Krishna consciousness, one will be elevated to highest perfection of life। आपका अगर strong faith होगा, आपका भरोसा बहुत strong होगा कृष्ण भक्ति पे, तो आप हाईएस्ट परफेक्शन अचीव कर सकते हो। हाईएस्ट परफेक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप स्कूल में होते हो तो आपको लगता है मेरा हाईएस्ट परफेक्शन फर्स्ट रैंक आने में है। फिर फर्स्ट रैंक वाले को लगता है मेरा हाईएस्ट परफेक्शन कोई इंटरनेशनल एग्जाम देने में या नेशनल एग्जाम देने में, उसको जीतने में है। फिर जो ऑलरेडी इंटरनेशनल एग्जाम जीत रहा है, कोई ना इंटरनेशनल गेम पे फर्स्ट आ रहा है, उसको लगता है मेरा हाईएस्ट परफेक्शन मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ने में है, या फिर मेरे से वर्ल्ड में जो बेस्ट है उसका रिकॉर्ड तोड़ने में है। अब जो ऑलरेडी किसी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है उसके लिए हाईएस्ट परफेक्शन हो जाता है मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ू। अब जो अपना ही रिकॉर्ड हर साल तोड़े जा रहा है, उसके लिए हाईएस्ट परफेक्शन क्या होगा, फिर वो सोचेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा लूंगा, कोई मुझे बोलेगा एडवर्टाइजमेंट करो, तो मैं पिछले साल 1 करोड़ लेता था, इस साल से मैं 10 करोड़ लूंगा। अच्छा वो ले भी लेता है, लेना शुरू करता है, फिर वो सोचता है मेरा हाईएस्ट परफेक्शन क्या है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। फिर वो अपनी बच्चों से अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है कि मैंने अपने बच्चे को हाईएस्ट परफेक्शन तक ले जाना है। हाईएस्ट परफेक्शन उसके लिए यही होगा कि बच्चा पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक इंसान बने, सबसे आगे निकल जाए और सब में किसी ना किसी चीज में बस फर्स्ट हो, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक स्कूल में फर्स्ट हो, एक स्टेट में फर्स्ट हो, एक कंट्री में फर्स्ट हो, नहीं, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी, वर्ल्ड में फर्स्ट हो और फिर उसके पीछे वाला जो है बहुत मेजर डिफरेंस से पीछे रह जाए, ऐसी उसकी इच्छा हो जाती है। तो फाइनली तो वो वहीं पे अटक रहा है। वैसे तो जन्म से ही हम यूनिक है, हमें और कुछ ऐसे स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है यूनिक होने के लिए। हर आत्मा इंडिविजुअल होती है और यूनिक ही होती है। आपको बहुत कुछ ऊपर जाने के बाद यूनिकनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाईएस्ट परफेक्शन के साथ आगे जाकर जैसे आप 30 ईयर्स के हो जाते हो, 40 ईयर्स के हो जाते हो, 45, 50, तो हाईएस्ट परफेक्शन की डेफिनेशन ही बदलती जाती है। एक टाइम आता है जहाँ घुटने दर्द करते हैं, पीठ दर्द करती है, आंखों की कमजोरी आ जाती है। अब हाईएस्ट परफेक्शन हो जाता है कि मुझे चश्मे से तो दिखे, मुझे चश्मे से भी नहीं दिख रहा है। अब हाईएस्ट परफेक्शन क्या आ जाता है, मेरी तबीयत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या हम ऐसा हाईएस्ट परफेक्शन जीने के लिए आए? नहीं, हमें हाईएस्ट परफेक्शन पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या है। व्यवसायत्मिका बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो किसी एक चीज पे ठहराव लेकर स्थित है। कौन सी बुद्धि है वो? कृष्णा कॉन्शियसनेस। वाई इट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्योंकि जो भी कृष्ण भक्ति में रत होकर अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करता है, अपनी जीवन शैली को, रूटीन को बना देता है, उसको हाईएस्ट परफेक्शन मिल जाता है। उसको वापस कभी शरीर में आकर वापस एबीसीडी से शुरुआत करके पीएचडी तक परफेक्शन अचीव करने की रेस में दौड़ना नहीं पड़ता। अभी चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। तो फेथ की डेफिनेशन क्या है? क्या सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस में? ना, फेथ का मतलब भरोसा है, अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट, भरोसा, ट्रस्ट मतलब भरोसा, अनफ्लिंचिंग जो कभी टूटता नहीं, अटूट भरोसा, किसी ना किसी चीज में आपका अटूट भरोसा होना चाहिए। क्या आज आपका अटूट भरोसा मैथमेटिक्स में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है?
किसमें अटूट भरोसा है? क्या एक दिन जाकर आपको बुरा लगेगा अगर किसी ने कहा कि ज्योग्राफी में या हिस्ट्री में ऐसे बोला था कि हम ऐसे केव मैन से जाकर हम ऐसे ऐसे बड़े होते आए, हम बंदर थे और फिर हम इंसान बने। एक दिन वापस साइंटिस्ट लोगों ने सिलेबस बदल दिया और बोला नहीं नहीं, इंसानों की स्पीशीज पहले से ही थी, बस अभी लैपटॉप मोबाइल पे आ गई है, ब्रेन इवॉल्व होता गया, शरीर तो वैसे ही था इंसानों का पहले से, ऐसा नहीं है कि बंदर से। तो अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट, आप भरोसा कैसे करोगे जहां पे हर रोज थियोरी ही बदल रही है? तो अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट जो है, साइंटिस्ट भी साइंस पे नहीं डालते क्योंकि उनको भी पता होता है कि हर थियोरी बदलती है। मैं एक साइंटिस्ट से बात कर रही थी, आजकल साइंटिस्ट से बात हो रही थी, तो वो साइंटिस्ट कह रहे थे कि हम जब अपनी थियोरी प्रपोज करते हैं ना, तो हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा साइंटिस्ट आके हमारी थियोरी को कैंसल आउट करेगा और अपनी थियोरी प्रपोज करके पूरे सारे कम्युनिटी में हमारी थियोरी को फेलियर करके डिक्लेयर कर देगा। तो हमारी थियोरी तब तक ही एक्टिव रहती है जब तक तो कोई जवान साइंटिस्ट आकर हमारी थियोरी को फेल नहीं डिक्लेयर करता। तो हमें पैसे तब तक ही मिलते हैं जब तक हमारी थियोरी ये है प्रूवन है। जैसे ही हमारी थियोरी किसी ने क्रॉस आउट कर दी, हमें उसके पैसे आने बंद हो जाते हैं, फिर उसको पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सो साइंस हैज बिकम जस्ट लाइक अ गेम। सो फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट। साइंटिस्ट खुद ट्रस्ट नहीं रखते अपनी थियोरी पे, वो कुछ ना कुछ इधर उधर करके प्रूव करने के पीछे रहते हैं, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू बच्चों का पालन करना, घर चलाना, लाइट बिल भरना, दूध बिल भरना और घर बनाना, कार लेना, कहीं अब्रॉड चले जाना, यही पे अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू दिस ओनली। सो फेथ मीन्स अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सबलाइम। सबलाइम मतलब जो शुद्ध है, जो सच में पवित्र है। किसी पवित्र वस्तु में बिल्कुल ही अटूट भरोसा दिखाना। कौन सी चीजें पवित्र होती है? दूध पवित्र होता है, पानी पवित्र होता है, क्या पवित्र होता है? सो व्हेन वन इज एंगेज्ड इन ड्यूटीज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, he need not act in relationship to material world with obligation to family traditions, humanity और nationality। अब एक बार आप कृष्ण भक्ति में आ जाते हो ना, तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता सारे परिवार के सारे फंक्शंस फॉलो करने हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करने हैं, इंसानियत के नाते सब कुछ ही करना है, और नेशनलिटी, देश के लिए सब कुछ करना है। देखो फैमिली ट्रेडिशन में क्या आएगा, देवते का भी करो, अपने कुल देवता की भी करो, सारी देवताओं का करो, फिर कोई बोलेगा इस देवता का करो, कोई बोलेगा पितरों का करो, इसका करो, उसका करो। ऐसे तो देखो सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन किसी ना किसी भगवान का है। भगवान इन द सेंस किसी ना किसी देवता का है। सोम देवता है, मंगल देवता है, शनि देवता है, रवि मतलब सूर्य देवता है। वैसे तो हमारे मंडे से संडे सारे ब्लॉक हो गए ना, अब हर रोज कभी इसका व्रत करो, कभी उसका व्रत करो। ये दिस कम्स अंडर फैमिली ट्रेडिशन। किसी किसी के फैमिली में थर्सडे को व्रत करते हैं, किसी के फैमिली में मंडे को। कृष्ण भक्ति में आके आपको सिर्फ एकादशी करी तो भी चल जाता है, और जन्माष्टमी करी, राधाष्टमी करी, इतना करा तो भी बहुत होता है। बट फैमिली ट्रेडिशन में यू कैन बी आस्क्ड टू डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो आप बहुत ज्यादा बिजी होने के चांसेस होते हैं, तो वो थोड़ी सी माफी मिल जाती है। उसके बाद ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते अनाथ बच्चों का भी करो, बूढ़े लोगों का भी करो, जो भूखे हैं उनके लिए भी हेल्प करो, जो हैंडीकैप है उनको भी मदद करो, जो एक्सीडेंट में मर रहे हैं उनको भी हेल्प करो, जो एड्स से पीड़ित है उनको भी हेल्प करो, कैंसर से पीड़ित है उनको भी हेल्प करो, जिनको बोन मैरो की डिसीज हो रही है उनको भी हेल्प करो। अब कितना ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए क्या क्या करोगे? तो आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में आके इससे भी थोड़ी सी जो है लीवे मिल जाती है, क्योंकि आप ऑब्लाइज्ड नहीं रहते, मतलब जबरदस्ती पुण्य कमाने के पीछे नहीं भागते। ये सारे काम पुण्य कमाने वाले हैं। कृष्ण भक्ति में पुण्य नहीं कमाया जाता, सुकृति कमाई जाती है, जिसका ना स्वर्ग से लेना देना है ना नर्क से लेना देना है, सीधे गोलोक से लेना देना है। तीसरा आता है नेशनलिटी, मेरा देश मेरा देश। मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, मैंने ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करनी है, मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, मैंने देश को चलाने में मदद करनी है, मेरा देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, देश में बहुत कचरा हो रहा है, देश की साफ सफाई का प्रोजेक्ट में लग जाना है मैंने, कहीं कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं गैस पाइपलाइंस ठीक नहीं है, लीक हो रही है, कहीं सिलेंडर नहीं जा रहा, किसी किसी के घर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो मुझे पूरे देश को बेटर बनाना है। तो ये भी एक कर्तव्य होता है, तो आप उस कर्तव्य से भी बाहर आते हो। तो जो भी चाणक्य ने सिखाया है इकोनॉमी चलाने के लिए, पॉलिटिक्स चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, तो उनके लिए ठीक है जो सच में ऐसे पुण्य करना चाहते हैं। कृष्ण भक्ति में आने के बाद आप ऑब्लिगेटेड नहीं रहते। प्रभुपाद कहीं पे भी ऐसे नहीं बोल रहे कि ये करो ही मत।
जिसको इंटरेस्ट है वो थोड़ा 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 करके हर चीज कर सकता है, कोई ये नहीं है, बट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैंडेटरी मतलब करना ही करना है, नहीं किया तो नर्क में चले जाओगे, ये वाला कृष्ण भक्ति में रूल अप्लाई नहीं होता। जो कर्मकांडी लोग हैं उनको अप्लाई होता है, जो फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करेगा कर्मी, जो ह्यूमैनिटी नहीं करेगा और जो नेशनलिटी नहीं करेगा, तो कर्मकांडी लोगों को नर्क की यातनाएं भोगने को आ सकती है। लेकिन भक्तों के लिए ये कोई कंडीशन है नहीं। आप हरिनाम लो, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करो, उनके चरणों में शरणागति ले लो, एंड दैट इज इनफ। फिर कृष्णा आपको ये 3 ड्यूटीज से माफ कर देते हैं। कुछ भक्त लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ भक्त लोग घर जाके कहते हैं मम्मा मैं नहीं जाऊंगा देवता के दर्शन में, मम्मा आप जा रहे हो दान करने मैं नहीं आऊंगा, मम्मा आपको वहां पे जाना है देश के लिए 15 अगस्त मनाना है मुझे नहीं जाना, ये सारे काम नहीं करने। इसको कहते हैं एक्सट्रीमली जाके गलत समझ लेना भगवत गीता। ऐसा नहीं होता, यू कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट 1%, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि डायरेक्टली रिजेक्ट करना है और घर वालों का दिल दुखाना है। घर वालों का दिल दुखाने वाले काम करोगे तो एंटी भागवतम बिहेवियर हो जाएगा। तो घर वालों का दिल भी नहीं दुखाना है, लेकिन कृष्ण भक्ति में स्टेडी रहना है, जितना हो सकता है उतना हरिनाम लेते रहना है, लेते रहना है। हरिनाम लेते लेते जाओ, देवते के दर्शन करो, हरिनाम लेते लेते आओ, हरिनाम लेते लेते जाओ, दान करो, जो मम्मी पापा बोल रहे हैं इसको विजिट करना है, इस एनजीओ में जाना है, उस एनजीओ में जाना है, इसको दान करना है, हरिनाम लेते लेते जाओ, दान करो, हरिनाम लेते लेते आओ। वैसे ही अगर आप आर्मी में काम करते हो, कहीं ब्यूरोक्रेसी में काम करते हो, पॉलिटिक्स में काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिनिस्ट्री में काम करते हो, हरिनाम लेते लेते जाओ, अपना ऑफिस का काम अच्छे से करो, हरिनाम लेते लेते वापस आ जाओ। तो इस तरीके से भक्ति में कन्वर्ट करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मना नहीं किया गया। तो इस सेंटेंस को जो है काफी सारे भक्तों ने मिसअंडरस्टैंड करके ना अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा ये कर दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट करे हैं। तो हमने ऐसे नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने, ठीक है। फिर फ्रूटिव एक्टिविटीज आर द एंगेजमेंट्स ऑफ वंस रिएक्शंस फ्रॉम पास्ट गुड और बैड डीड्स। When one is awake in Krishna consciousness, he need not longer endeavor for good results in his activities. अभी क्या होता है, इस जन्म में आपको कभी कभी लगता है ना मेरी गलती नहीं थी फिर भी मम्मा ने क्यों मुझे डांटा, मेरी गलती नहीं थी फिर भी पापा ने मुझे क्यों डांटा, मेरे दोस्त ने मुझे क्यों पीटा, सारे बड़े बच्चे आके मुझ पे क्यों बुलिंग हो गई। ऐसे कभी कभी लगता है ना कि मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे सहने के लिए क्यों आता है, कोई मुझे गलत क्यों समझ बैठता है जब भी मैं गलत नहीं हूं। तो ये पिछले जन्म के पास्ट बैड डीड्स और गुड डीड्स का जो एक्टिविटीज होती है उसके रिएक्शंस इस जन्म में आ रहे होते हैं। अब जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में अवेकन हो जाते हो, मतलब जागृत हो जाते हो, वैसे तो आत्मा सोई रहती है, भूल गई होती है उसका कनेक्शन कृष्णा के साथ है। लेकिन अभी जैसे ही कोई अवेक हो जाता है तो अभी उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि बहुत ज्यादा कर्म करो अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए, कर्म करो अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। उसका पूर्व प्रारब्ध का पापों का जो रिजल्ट है ना वो कटता रहता है। तो पिछला जन्म का पापों का रिजल्ट कटता रहता है, तो ये लाइफ जो है उसकी कंपैरेटिवली बाकी लोगों को कंपेयर करो तो काफी सरल निकलती है। भक्त की लाइफ जो है घर वालों से प्यार मिलता रहता है, जितना कमाना है, जितना पेट को जरूरी है, परिवार को पालने के लिए जरूरी है, और साई इतना दीजिए कोई संत भूखा ना जाए द्वार से। तो इतना तो आता ही है कि कोई संत हमारे घर से भूखा नहीं जा सकता। तो जितना जरूरी है उतना तो आता ही रहता है। तो कंपैरेटिवली बाकी लोगों को जितने दुख आते हैं क्योंकि पिछले जन्मों का प्रारब्ध नहीं कटा है, उसके कंपैरेटिवली भक्त को इतने ज्यादा तकलीफें नहीं होती पिछले जन्म की जितनी भी है। Now, when one is situated in Krishna consciousness, all activities are on the absolute plane. तो मतलब सारी एक्टिविटीज जो होती है उसकी रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के परे चली जाती है। अगर आपको लगेगा ना मैं सुबह उठ के मंगल आरती करता हूँ, वो सत्वगुण के भी परे है। आप तो मतलब मेडिटेटर्स के भी आगे चले गए, आप ज्ञानियों के आगे चले गए, आप सारे ध्यान योगी जो करोड़ों करोड़ों साल से ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे बैठ के वहां पे सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक के ऋषि मुनियों से भी आप आगे चले गए अगर आप सुबह सुबह उठ के मंगल आरती कर रहे हो। तो इसका मतलब है आप सत्व गुण के परे चले गए, आपने तो तपोलोक के लोगों को डिफीट कर लिया। नाउ दैट इज द रियल अचीवमेंट कि जहां पे आप सबको डिफीट करके यू आर क्रॉसिंग सत्व गुणा इटसेल्फ। मतलब मटेरियल वर्ल्ड का सत्व गुण सबसे हाईएस्ट बेस्ट गुणा समझा जाता है, आपने उसको क्रॉस कर लिया।
So all activities are on absolute plane, for they no longer subject to dualities like good and bad. सत्वगुण good, रजोगुण good and bad का combination, तमोगुण absolutely bad, useless. So आप good और bad के परे चले जाते हो and you are always on the transcendental plane. तो महाराज कहते थे कि जो भक्ति योग है ना, भक्ति है वो हेलीकॉप्टर की तरह है. हेलीकॉप्टर कैसे ऊपर से उड़ता है ना, ऊपर से उड़ता है. हेलीकॉप्टर को किसी ने रेड सिग्नल दिखाया है, रुको 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 आगे ट्रैफिक है, रेड सिग्नल कोई नहीं दिखाता, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिखा, उसको कोई रूल होता ही नहीं है. वो ऊपर से उड़ता है तो नीचे के रूल उसको अप्लाई नहीं करते. वैसे भक्ति योग होता है, जैसे ही आप भक्ति करने लग जाते हो तो नीचे के ट्रैफिक के रूल्स है, देवताओं का करो, ये करो, वो करो, सब कुछ मैंडेटरी नहीं हो जाता, ऑप्शनल हो जाता है. So the highest perfection in Krishna consciousness is renunciation of material conception of life. ये देखो ये वर्ड क्या है, material conception, conception of life, मतलब कंसेप्ट जो आपकी है ना उससे अनासक्ति है, मटीरियल लाइफ से अनासक्ति कंप्लीटली ऐसे नहीं बोला गया है. ये नहीं समझना है कि मामा मैं भक्त बन गया, गुड बाय मैं जा रहा हूँ हिमालय में, या फिर गुड बाय मैं ब्रह्मचारी बन रहा हूँ. इंस्टेंट डिसीजंस, इंपल्सिव डिसीजंस विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू रिग्रेट. ऐसे अचानक से कोई डिसीजन ले लेता है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा घर में रुकने का, बड़ी बड़ी मतलब दुख है मेरे घर में, माँ बाप बड़े डांटते हैं मुझे, मैं जा रहा हूँ मंदिर, ये वाला जो डिसीजन होता है ना वो रिग्रेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसको एक्चुअल में तो अनासक्ति आई नहीं है, उसको बस अपने घर में रहने का मन नहीं कर रहा, तो वो मंदिर की ओर नहीं दौड़ रहा, वो घर के बाहर दौड़ रहा है. कैसा दौड़ना हुआ मैं बताती हूँ. वो ऐसे पीछे घर को देख रहा है और बोल रहा है मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना. पीछे देख के आगे दौड़ रहा है, पीछे देख के आगे दौड़ेगा तो अल्टीमेटली पीछे ही पहुंच जाएगा, वो आगे नहीं पहुंचेगा, आगे पहुंचेगा तो कहीं और ही पहुंचेगा. उसने आगे दौड़ना है तो उसके मन में होना चाहिए मैं जाना है, मुझे रुक्मिणी द्वारकाधीश के मुझे चरण छूने हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है, राधा नीलमाधव की सेवा करनी है, गोपीनाथ जी की सेवा करनी है, कृष्ण बलराम की सेवा करनी है, मुझे आगे दौड़ के भगवान के पास जाना है, उनकी सेवा करनी, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. मुझे घर से निकलना है, मुझे घर से निकलना है, उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते, वो कुछ और ही हो गया फिर, बट वो ब्रह्मचर्य नहीं है. वो है हो गया कि भागने वाला एटीट्यूड, कि मुझे दिक्कतें आती ही मैं भागने की सोचता हूँ, मुझे दिक्कतें आती ही मैं भागने की सोचता हूँ, वो वाला कभी सक्सेसफुल नहीं होता. तो हाईएस्ट परफेक्शन क्या होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, त्याग और वैराग्य, रिनंसिएशन, मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ. कंसेप्ट से ही आप त्याग आ जाता है. आपको मटीरियल की जो कंसेप्ट है ना कि ये चीज करनी है, वो चीज करनी, उससे आपको वैराग्य आ जाता है. नए कपड़े पहनने हैं, बहुत ज्यादा नया नया कुछ खरीदना है, ये भी चाहिए, सोना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, ये सबसे आपको अनासक्ति आना शुरू हो जाती है और आपको पूरी तरह कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हो. दिस स्टेट इज ऑटोमेटिकली अचीव्ड बाय प्रोग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस. प्रोग्रेसिव मतलब उत्तमाधिकारी तक, मध्यमाधिकारी से उत्तमाधिकारी जाते जाते ये स्टेट अपने आप अचीव हो जाती है. आपको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेना पड़ता, एक ही काम करना है, हरि नाम लेना है. हरि नाम इज लाइक मेडिसिन. हरि नाम लेते रहो, अपनी बॉडी पे जो इफेक्ट लाना है वो हरि नाम लाएगा. आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कितना इफेक्ट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अनासक्ति आई या नहीं आई, आप ही आ जानी है. क्वांटिटी में हरि नाम लेना है, क्वालिटी के पीछे भागते भागते क्वांटिटी कम मत करो, क्वालिटी के बाद में सोच लेना. अगर आप हरि नाम लेते वक्त क्वालिटी के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब आप क्वालिटी पे मेडिटेशन कर रहे हो और हरि नाम पे मेडिटेशन नहीं कर रहे. इसलिए क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं है कि वेदर आई एम चैंटिंग राइट और वेदर आई एम चैंटिंग रॉन्ग, मैं अच्छा चैंट कर रहा हूँ या मैं बुरा चैंट कर रहा हूँ. मुझे मम्मा देख रही है क्या चैंटिंग करते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पापा देख रहे हैं क्या हरे कृष्णा हरे राम. why you want somebody to look at you? You don't want anybody to look at you. देखे ठीक है, ना देखे तो भी ठीक है, कृष्णा देख रहे काफी है. कृष्णा के पास टाइम नहीं है, राधा रानी देख लेगी. राधा रानी के पास टाइम नहीं है, ललिता विशाखा सुदेवी है, रंगा देवी ये देख लेगी. उनके पास टाइम नहीं है, मंजरीज देख लेगी. मंजरियों के पास टाइम नहीं है, आचार्य देख लेंगे. आचार्यों के पास टाइम नहीं है, प्रभुपाद तो पक्का आएंगे देखने के लिए, षड गोस्वामी देखेंगे. कोई नहीं है आसपास, बैक्टीरिया है, सारे देख रहे हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है. क्वांटिटी में हरि नाम लेते रहना है
जस्ट लाइक आप सुबह उठ के बादाम खाते हो अपना दिमाग तेज करने के लिए, अखरोट खाते हो दिमाग तेज करने के लिए। आपको नहीं पता अखरोट और बादाम अंदर जाके क्या कर रहे हैं आपका, लेकिन आपको भरोसा है कि बादाम मुझे इंटेलिजेंट बना देगा। भरोसा रखो ना हरि नाम पे। वैसे ही बादाम अखरोट पे भरोसा रखते हो लेकिन हरि नाम पे भरोसा नहीं, ये तो गलत बात होगी। गिन गिन के बादाम खाने अखरोट खाने हैं लेकिन हरि नाम नहीं करना। क्वांटिटी में हरि नाम लेना शुरू करो, गिनो गिनो नहीं गिनो नहीं गिनना मत गिनो, लेकिन कंटिन्यूअसली हरि नाम लेने की आदत डालना। प्रोग्रेसिव कृष्णा कॉन्शियसनेस तभी आएगी। आपको मैंने पहले ही बता दिया है हरि नाम की शुद्ध हरि नाम स्टेज कब आती है, कल हमारी ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है। नाउ द रिजोल्यूट पर्पस ऑफ पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ड ऑन नॉलेज। आपके पास ज्ञान होगा ना तो आपका संकल्प बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा। ज्ञान कम पड़ जाएगा ना तो आपका संकल्प ढीला ढाला रह जाएगा। आई विल टेल यू, वही भक्त जो है वो भक्ति से फिसल जाता है जिसके पास ज्ञान कम पड़ जाता है। अगर उसने हर रोज भक्ति का ज्ञान अर्जित करने की कोशिश नहीं करी तो उसका जो संकल्प है ना कि मैंने कृष्ण भक्ति में स्थित रहना है मरते दम तक, उसका संकल्प में विकल्प आ जाता है, एक्सक्यूजेस आने लग जाती है। धीरे धीरे लड़ाइयां होने लगती है भक्तों के साथ, धीरे धीरे मन उठ जाता है भक्ति से। और एक मन क्यों उठता है, क्योंकि कृष्णा को भी अच्छा नहीं लगता जब कोई भक्त लड़ाई करता है सबके साथ। तो कृष्णा अपनी कृपा दिखाना बंद कर देते हैं। कृष्णा की कृपा मतलब क्या ही है। एक बार क्या हुआ था, श्री राम जी बैठे थे और श्री राम जी बैठे थे और क्या कर रहे थे, ही वॉज वंडरिंग कि ये सब लोग पत्थर डाल रहे हैं पानी में, ये कैसे तैर रहे हैं। तो श्री राम जी ने सोचा मैं इनको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। श्री राम जी ने पत्थर उठाया और पानी में डाला, डूब गए। then श्री राम जी वॉज वंडरिंग, बंदरों के पत्थर तैर रहे, मेरा पत्थर क्यों नहीं तैर रहा। दूसरा पत्थर लिया फेंका और डूब गया, तीसरा लिया फेंका डूब गया। पीछे से हनुमान जी देख रहे और स्माइल कर रहे हैं। श्री राम जी ने ऐसे देखा, नीचे बैठे थे हनुमान खड़े थे और श्री राम जी ने पूछा, हनुमान जी ने पूछा क्या कर रहे हो प्रभु आप। तो श्री राम जी ने कहा मैं पत्थर को तैराने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे से पत्थर तैर नहीं रही, आपके तैर रहे हैं। तो हनुमान जी ने बहुत सिंपल बोला, प्रभु जिसको आपने त्याग दिया वो तो हमेशा के लिए डूब गया ना, आप तो पत्थर को त्याग रहे हो। आप पत्थर को त्याग रहे हो तो वो हमेशा के लिए डूब जाएगा, वो कैसे तैरेगा। हम तो आपके सारे पत्थरों के ऊपर आपका नाम लेके हम तैर रहे हैं। तो इस भौतिक जगत का संसार का जो सागर है उसमें राम नाम लेकर हम तैर के इस पार से उस पार जाते हैं। लेकिन जिसको प्रभु ही त्याग दे वहां पे क्या ही हैसियत उस इंसान की, वो तो कहीं का नहीं रह सकता। वैसे होता है, अगर आपका जो संकल्प है, अगर ज्ञान ना हो तो संकल्प में विकल्प आ जाता है और बहुत ज्यादा दुख आ जाते हैं और इंसान का जो भरोसा है वो डगमगाने लगता है। डगमगाने के बाद कृष्णा पे भरोसा करना कम करता है। लेकिन फिर अगर उसने भक्तों के साथ गलत काम किए, अगर भक्तों के साथ लड़ाई वड़ाई की, तो जैसे प्रभु श्री राम ने पत्थर को त्यागा था ना, वैसे वाली हालत हो जाती है। फिर वो डूबता रहता है डूबता रहता है डूबता रहता है। फिर आचार्य आते हैं, गुरु आते हैं बचाने के लिए, लेकिन जब तक गुरु नहीं आते उसको ऊपर उठाने के लिए कोई नहीं होता। भगवान तो नहीं कृपा दिखाते। कृष्णा है भी थोड़े से, कई सारे लोग कहते हैं कि कृष्णा बड़े स्ट्रिक्ट है, कृष्णा बड़े स्ट्रिक्ट है। प्रभुपाद कहते कृष्णा स्ट्रिक्ट नहीं है, कृष्णा स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं भक्ति का। कृष्णा वांट्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड। कृष्णा इज नॉट स्ट्रिक्ट, ही इज वेरी लविंग, ही जस्ट वांट्स सम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड इन द डिवोशन। ऐसे प्रभुपाद कृष्णा को डिफेंड करते हैं। तो ये भक्तों का मूड होता है जहाँ पे भक्त सुन नहीं सकते कृष्णा के खिलाफ कुछ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। A person in Krishna consciousness is a rare good soul who knows perfectly that Vasudev is the root of all manifested causes. देखो वासुदेव सर्वम इति मतलब कृष्णा जो है सारी पूरी ब्रह्मांड में जो है कृष्णा इज द स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको पता है ना कि सारी चीजों का रूट जो है वो कृष्णा है, वो कौन है, स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है वो। ऐसा कोई हर एक इंसान आपको हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, 1.2 बिलियन के आगे 1.4 क्रॉस कर गई है। इतने सारे लोगों में
किसको पता है कृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग? सर्व कारण कारणम कृष्णा है, किसको पता है बताओ? ब्रह्मा जी ने बोला सर्व कारण कारणम है, पृथु महाराज ने बोला, शिव जी ने बोला, गजेंद्र ने बोला है, नारद मुनि जी ने बोला है, व्यास देव जी ने बोला है, शौनक आदि ऋषि ने बोला है, हमारे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब ने बोला है कृष्णा सारे कारणों के कारण कृष्णा है। हमारे पास अथॉरिटीज है बोलने वाली, और इन अथॉरिटीज ने बोला हुआ ज्ञान हमारे पॉपुलेशन में 99.9% लोगों को पता नहीं है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा सच में बड़े दुर्लभ है। आज भी अगर आप डिवोटीज को काउंट करोगे तो डिवोटीज का परसेंटेज जो है वो 0.01% आएगा पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखकर। तो हो गया ना, दुर्लभ हुए या नहीं हुए? है दुर्लभ, भक्त दुर्लभ है। टोटल पॉपुलेशन के अगेंस्ट भक्त दुर्लभ होते हैं या नहीं होते? क्यों? भक्तों को ही पता होता है वासुदेव सर्वम इति, पूरे रूट का, कारणों का कारण कौन है? कृष्णा। As by watering the root of tree, one automatically distributes water to the leaves. So by acting in Krishna consciousness, one can render the highest service to everyone. जैसे आप सेल्फ होगी, फैमिली होगी, सोसाइटी होगी, कंट्री होगी, ह्यूमैनिटी होगी। आप पेड़ को पानी देते हो तो पेड़ के कितने पत्ते होते हैं? कभी काउंट किए पत्ते? यू कैन नॉट काउंट ना, यू कैन नॉट काउंट। लेकिन एक था, कौन था वो पत्ते काउंट करता था? उसके पास सिद्धि थी नल दमयंती की स्टोरी में। वो नहीं, वो आया था, हाँ अयोध्याराज। अयोध्याराज था, उसके पास सिद्धि थी कि वो काउंट कर सकता था। कौशल राजा था, वो काउंट कर सकता था कि पेड़ के पत्ते कितने होते हैं। तो ये एक सिद्धि होती है। लेकिन अभी देखो, आप पेड़ को पानी देने जाओगे तो आप पेड़ के रूट को पानी देते हो। बड़ा सा बड़ा बरगद का पेड़ हो ना, उसमें भी बकेट से पानी कहाँ जाएगा? रूट पे ही जाएगा, पत्तों पे कोई नहीं डालता पानी। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे ड्यूटीज पूरे हो जाते हैं। अपनी तरफ जो फर्ज है, फैमिली की तरफ जो फर्ज है, सोसाइटी की तरफ जो फर्ज है, हमारा कंट्री की तरफ जो फर्ज है, ह्यूमैनिटी है, वहां पे ये सारे कर्तव्य हमारे सिर्फ कृष्ण भक्ति का संगोपन करके पूरे हो जाते हैं। हमें बहुत ज्यादा अपने हाथ पांव फैला के सुबह दोपहर शाम पूरी तरह बिजी होने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे सब कुछ करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा लाइफ बिजी हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगी जीना। लेकिन कृष्ण भक्ति में जैसे ही बिजी हो जाता है इंसान, उसके चेहरे पे रौनक आ जाती है, उसके चेहरे पे ग्लो आ जाता है, वो इतना हैप्पी रहने लग जाता है क्योंकि उसकी जो बुद्धि है बहुशाखा नहीं होती। अब देखो, जो भक्ति में नहीं है उसकी बुद्धि कहाँ होगी? अरे मुझे अपना सेल्फ का देखना है, मुझे अपनी पढ़ाई का देखना है, मुझे अपनी नौकरी का देखना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी हेल्थ का देखना है, और मुझे अपना कार भी खरीदनी है, मुझे अपना घर भी देखना है, ऐसे। फिर ओहो, मुझे अपने पत्नी के लिए ये गिफ्ट लाना है, मुझे बच्चों के लिए ये करना है, वो करना है, वाइफ को इधर घुमाने जाना है, हस्बैंड को यहाँ पे लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, फैमिली। बहुशाखा हो गई ना बुद्धि। सोसाइटी में हमारा सोसाइटी में हमने गरबा खेलने जाना है, हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज इकट्ठे आने वाली है, हमारे सोसाइटी के सारे मर्द लोग इकट्ठे आने वाले हैं, ये मीटिंग होने वाली है, वो मीटिंग होने वाली है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करके बहुशाखा बुद्धि होगी। कृष्ण कहीं है नहीं, लेकिन एवे ही बिजी है अपनी अपनी कम्युनिटी में। सब लोग बिजी है, कोई गरबा कम्युनिटी में बिजी है, कोई अपनी पंजाबी कम्युनिटी में बिजी है, कोई डोगरा कम्युनिटी में बिजी है, कोई अपने अपने अपार्टमेंट की सोसाइटी में बिजी है। हर कोई अपना अपना एक ग्रुप बना के, किसी का हेल्थ ग्रुप है, किसी का योगा ग्रुप है, ऐसे करके सोसाइटी बनाई हुई है लोगों ने। कोई कोई ऐवी मैराथन दौड़ने लग जाते हैं तो उनका अलग ग्रुप बन जाता है, फिटनेस का ग्रुप अलग बन जाता है। तो सोसाइटी का जो है ना, वहां पे जाके उनके कर्तव्य हो जाते हैं कि अरे मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ, मुझे इसका सेक्रेटरी बनाया गया है, मुझे हर सैटरडे को मीटिंग जाना पड़ता है, मैं उस ग्रुप का पार्ट हूँ, मुझे हर मंडे को सबको फोन करना पड़ता है, मुझे हर वेनसडे को सबको मैसेज भेजने पड़ते हैं। कितना काम है। उसके बाद कंट्री, देश का टैक्स भरना है, फिर देश में सारे गड्ढे आ गए हैं, मुझे कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देनी है, म्युनिसिपालिटी में एप्लीकेशन देनी है, टैक्स बचाना है, बड़े सारे काम होते हैं। फिर ह्यूमैनिटी, अरे रोड पे सारे बच्चे भीख मांग रहे हैं,
कहीं ना कहीं बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं मिल रही है, बड़े लोगों को, बड़े बूढ़ों को एनआरआई लोग इंडिया में छोड़ के जा रहे हैं, उनके लिए ओल्ड एज होम बनाना है। ह्यूमैनिटी बहुशाखा, सोचो कितने ब्रांचेस हो गए, इतने में ही इतने सारे ब्रांचेस, मैंने तो बहुत कम गिने हैं। लोगों के दिमाग में 64,000 ब्रांचेस चलते पूरा दिन, पूरा दिन 64,000 विचार करते हैं लोग। 64,000 ब्रांचेस हर रोज जनरेट होते हैं और हर ब्रांच नए ब्रांच को कनेक्ट होती है। बहुशाखा, कृष्ण भक्ति में आके ना इतना बड़ा बहुशाखा से ना आपको मुक्ति मिल जाती है। आप एक जगह पे स्थिर हो जाते हो, बड़े ज्यादा ठंडे दिमाग से शांत होके अपना जीवन बड़ी शांति से बिताते हो, खुशी खुशी बिताते हो, नाचते हो, गाते हो, ज्ञान अर्जित करते हो। लेकिन हर जगह अपने हाथ पांव ऑक्टोपस बन के नहीं घूमते। बहुशाखा जब सोचोगे ना तो अपने आप को ऑक्टोपस समझना, एक पाव यहाँ पे डाला है, एक पाव वहां पे डाला है, एक पाव यहाँ पे डाला है, यहाँ पे डाला है, ऐसे करके 8 जगह पे पाव फैले हुए हैं। वो ऑक्टोपस तो ढंग से चल नहीं पाता, हम कैसे चलेंगे, हमें ऐसे लगेगा जैसे बहुत वजन ले लिया अपने सर पे। फिर लोगों को क्या हो जाता है, एंजाइटी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सांस लेना बंद हो जाता है, गले में ऐसे लगता है जैसे बहुत चोक हो रहा है गला, ऐसे लगता है हार्ट पे किसी ने पत्थर रख दिया है। बहुशाखा के बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है, एक कुरु नंदना के बहुत ज्यादा फायदे हैं। इधर आओ वृंदा बैठो। इफ कृष्णा इज सेटिस्फाइड बाय वंस एक्शंस देन एवरीवन विल सेटिस्फाइड। अगर कृष्णा हैप्पी हो गए ना, सब हैप्पी हो जाएंगे। मैं आपको प्रूफ बताती हूँ। कृष्णा को द्रौपदी थी, अब द्रौपदी के साथ क्या हुआ था कि जब वन में रह रही थी युधिष्ठिर महाराज के साथ, और बाकी सारे जो थे 4 भाई अपनी अपनी तपस्या करने के लिए चले गए थे। अब हुआ क्या कि हर रोज द्रौपदी जो थी वो खाना बनाती थी। अब खाना बनाने के लिए उनके पास एक बर्तन दिया हुआ था जिसमें अनलिमिटेड खाना रहेगा हमेशा, लेकिन उसके बाद वो खाना बनेगा नहीं। जैसे ही द्रौपदी अन्न ग्रहण करेगी तो उसके बाद उसमें खाना जनरेट होना बंद हो जाएगा। तो ये बर्तन की खासियत थी। अभी हुआ क्या कि दुर्वासा ऋषि ने बोला मैं आ रहा हूं, ऐसे करके मैसेज भेजा युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज आए, द्रौपदी को बोला कि दुर्वासा मुनि आ रहे हैं। द्रौपदी को इतनी टेंशन हुई क्योंकि द्रौपदी ने खा लिया था चावल जो बचा था ना, सारा खा लिया था द्रौपदी ने। अब उस बर्तन में नए चावल बन नहीं सकते, नया खाना बन नहीं सकते। द्रौपदी ने सारे बर्तन खोले, कोई राशन नहीं था घर में, राशन ही नहीं था क्योंकि उस बर्तन में ऑलरेडी खाना बनता था आराम से। तो राशन कभी था नहीं, तो उसने चेक किया कि दुर्वासा मुनि आ रहे। दुर्वासा मुनि को बड़ा गुस्सा आता है, देखा जाए तो शिव जी का आधा अंश है वो, तो उनको गुस्सा आ जाए तो जब देखो श्राप देते, श्राप मिल जाएगा। द्रौपदी इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई, इतनी ज्यादा टेंशन में आ गई। द्रौपदी ने सोचा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, कृष्णा गोविंद मुझे बचा लो, गोविंद मुझे बचा लो। उतने में पता चला कि दुर्वासा मुनि जो है 10,000 शिष्यों के साथ आ रहे। कृष्णा 10,000 लोगों के लिए खाना अकेली कैसे बनाएगी है। तो युधिष्ठिर महाराज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। युधिष्ठिर महाराज बड़े विवेक बुद्धि के थे। विवेक बुद्धि मतलब जो इंसान जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है सिचुएशन को। कुछ लोग होते हैं ना रेबेलियस होते हैं, उनको सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना होता, बार बार चैलेंज करते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। अब जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, फाइंड द सॉल्यूशन। नहीं, इन लोगों ने चैलेंज करना होता है। तो इनको विवेक बुद्धि नहीं कहा जाता, इनकी बुद्धि अविवेक हो जाती है। तो विवेक बुद्धि वो इंसान होता है जो देखता है दूर से संकट आ रहा है, एक्सेप्ट कर लेता है कि संकट आ रहा है, मेरे पास है क्या सोल्यूशन, फिलहाल तो है नहीं, करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसे करके शांति से सॉल्यूशन की ओर बढ़ता है। पैनिक नहीं करता, एंशियस नहीं होता, बहुत ज्यादा ये नहीं बोलता ऐसे कैसे दुर्वासा आ सकते, ऐसे कैसे आ सकते, क्यों आ रहे, उनको समझ में आना चाहिए हम वन में रह रहे हैं, हम दोनों ही है, हम कहाँ से राशन लाएंगे, हम कहाँ से इतना सारा अरेंजमेंट करेंगे, दुर्वासा मुनि आ ही क्यों रहे हैं। ये हो गई बिल्कुल ही मतलब गई गुजरी बुद्धि। लेकिन विवेक बुद्धि से युधिष्ठिर महाराज ने सोचा क्या करे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भी हाथ जोड़े और युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण भगवान को याद किया। अंदर जाओ कुटीर में, कुटीर थी जंगल में, द्रौपदी भी हाथ जोड़ के रो रही है, हे गोविंद मुझे बचा लो, मैं खाना कैसे बनाऊं, मैंने तो लास्ट निवाला खा लिया,
मैंने तो बर्तन खाली कर दिया, अब ये बर्तन खाना बना नहीं सकता, मैं कैसे खिलाऊंगी। कृष्णा आए, खिड़की से देखते हैं, कृष्णा ने ऐसे कंकड़ लिया और द्रौपदी की ओर फेंका। द्रौपदी की ओर, द्रौपदी इज लाइक हु इज इट। द्रौपदी ने देखा, कहती गोविंद आप। फिर कृष्णा ने कहा कि क्या हुआ, बड़ी चिंतित लग रही हो सखी। तो द्रौपदी ने कहा दुर्वासा आ रहे, दुर्वासा मुनि, मैं क्या करूंगी। कृष्णा ने कहा क्यों, क्या हुआ, बनाओ ना खाना, तुम तो बड़ा अच्छा खाना बनाती हो, मैंने तो तुम्हारे हाथ का खा भी लिया है, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। ऐसे करके कृष्णा अंदर आ गए। एंड द्रौपदी वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं कहाँ से दूं तुम्हें खाना कृष्णा, खाना ही नहीं है, अब तुम भी आ गए बोलने के लिए कि तुम्हें भूख लगी है। मुझे कितना बुरा लग रहा है, आपको पता है, आप मेरे भाई हो और मैं आपको खाना नहीं दे सकती। तो द्रौपदी को और ज्यादा गिल्टी फील होने लग गया। कृष्णा को बड़ा मजा आया। कृष्णा ने वापस 5 मिनट ना टांग खींची द्रौपदी की, दे दो ना, बहुत भूख लगी है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैंने सोचा था बहन के हाथ का खाने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो बहन कुछ बनाने को तैयार ही नहीं, चूल्हा जलाओ, बनाओ कुछ ना कुछ। द्रौपदी ने हाथ जोड़े और द्रौपदी ने सारे जो बैरल थे एम्प्टी मिट्टी के, वो सामने रख दिए कृष्णा के। ये देखो, सब खत्म है, मेरे पास कुछ नहीं है, राशन ही नहीं है, मैं कैसे बनाऊं। फिर कृष्णा हंसे। कृष्णा कहते वो बर्तन है ना तुम्हारे पास जिसमें बनता है खाना अनलिमिटेड, उसमें बना दो। कहती लेकिन मैंने तो खा लिया ना, अभी नहीं बन सकता उसमें, मैं जैसे खा लेती हूँ उसमें बनना बंद हो जाता है, अब दूसरे ही दिन बनेगा। तो कृष्णा ने कहा लाओ बर्तन दिखाओ। देखा तो उसमें एक छोटा सा एक ही चावल का दाना बचा था, दैट्स इट, एक ही चावल का, और उधर से दुर्वासा मुनि की पूरी बारात आ रही थी। इतना टेंशन, इट इज लाइक ट्रेन आ रही है, ट्रेन आके आपको खा के चली जाए ऐसे। वहां से दुर्वासा मुनि आ रहे कुटीर तक पहुंच रहे, और यहाँ पे कृष्णा ने वो निवाला निकाला, एक निकाला, कहते इतना काफी है, मेरा पेट भर जाएगा सखी। ऐसे करके मुंह में डाला, यम्मी, ऐसे किया। जैसे ही उनको अच्छा लगा, वहां पे ना दुर्वासा मुनि के जितने शिष्य है ना, वो डकार देने लगे, दुर्वासा मुनि ने भी डकार दी। एंड दुर्वासा मुनि आए युधिष्ठिर महाराज के सामने। युधिष्ठिर महाराज ने दंडवत किया, कहते आइए आइए मुनिवर, बैठिए, आपके लिए हम भोजन की तैयारी कर रहे हैं। युधिष्ठिर हैड नो आइडिया कहाँ से वो अरेंज करेंगे, लेकिन उन्होंने बोला हम भोजन की तैयारी कर रहे हैं, आप आइए बैठिए। युधिष्ठिर को इतना भरोसा था कि कृष्णा आएंगे, रक्षिष्यति इति कृष्णा विश्वासो। तो युधिष्ठिर महाराज को इतना भरोसा था, एवी पांडवों की तारीफ नहीं होती इतने युगों से कि शुद्ध भक्त करके। युधिष्ठिर महाराज को पूरा भरोसा था कृष्णा कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, प्रे तो किया है कृष्णा को। फिर उन्होंने बोला आइए बैठिए। तो दुर्वासा मुनि ना ऐसे पेट को पकड़ने लग गए, उनको ना ऐसे बड़ा, ऐसे पेट भरा भरा और बहुत हेवी लग रहा था, कॉन्स्टिपेटेड लग रहे थे सब लोग। तो सारे शिष्य भागने लगे। दुर्वासा मुनि ने पीछे देखा, उनको बोला कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। कहते पेट में गुड़गुड़ हो रही है, हम जाते जाते, ऐसे करके किसी कोई बोलने को तैयार नहीं। दुर्वासा मुनि भी युधिष्ठिर महाराज को बोले कि हम नहा के आते हैं, तब तक आप खाना परोस दो, हम नहा के आते हैं। ऐसे करा, नहाने चले गए। नहाने चले गए, जो भी होना था। उसके बाद सबको डकार पे डकार, डकार पे डकार। अब दुर्वासा मुनि को टेंशन हो गई, अब मैं किस मुंह से जाऊं युधिष्ठिर महाराज के पास, उनको किस मुंह से बताऊं कि हम सबका पेट इतना गले तक भरा हुआ है कि हम खा नहीं सकते। अब मैं कैसे बताऊं उनको, जाके बताने से अच्छा है हम यही से भाग जाते हैं। उन लोगों ने वहीं से अबाउट टर्न ले लिया और जहां पे जा रहे थे वहां पे चले गए। युधिष्ठिर महाराज वेट कर रहे कि अब आएंगे अब आएंगे, कोई वापस नहीं आया। कृष्णा यहाँ पे डकार मार के चले गए। दैट इज हाउ व्हेन यू फीड कृष्णा, एंटायर यूनिवर्स इज फेड। कृष्णा, व्हेन कृष्णा इज सेटिस्फाइड, एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे केनिया का भी भला करना है, मुझे नाइजीरिया के भी भला करना है, मुझे रुआंडा का भी भला करना है, मुझे इस कंट्री का भी भला करना है, ये बड़ा गरीब देश है इसका ठीक करना है, हमारा ही देश बड़ा गरीब है ये भी ठीक करना है। वो आप सब कुछ स्क्रू ड्राइवर की तरह फिक्स करने के लिए नहीं जाओगे, जितना बन पड़ता है उतना करोगे। बहुत ज्यादा यू विल नॉट गो आउट ऑफ द वे, बिकॉज यू नो हाउ टू सेटिस्फाई कृष्णा। आप कृष्णा को हर रोज सेटिस्फाई करो और आपके आसपास के सारे लोग हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आई टेल यू दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट इन द फैमिली, भक्तों की फैमिली में, वैष्णव फैमिली में। घर में एक इंसान भी शुद्ध भक्ति करता है ना,
तो बाकी पूरा परिवार बड़ा आनंदी रहता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर सारे ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस आ जाते हैं। वो हमेशा ट्रूथफुल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, डिटरमाइंड रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा होगी, दया भाव होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा, गिविंग नेचर होगा, दानी स्वभाव का होगा। एक इंसान घर का जो होता है ना, पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। उसको देखकर पूरा परिवार उसके जैसा धीरे 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 बनने लग जाता है, संगत की रंगत चढ़ जाती है। इसमें भरोसा रखना। देखो, एक घर में इंसान है जो हर रोज इंटॉक्सिकेशन करके लेट आ रहा है। वो लेट आ रहा है तो उसकी वाइफ उसके साथ लड़ाई कर रही है, वाइफ उसके साथ लड़ाई कर रही है, बच्चे देख रहे हैं लड़ाई, बच्चे लड़ाई देख रहे हैं तो बच्चे भी बड़े होके ऐसे ही लड़ाई करेंगे। एक इंसान ने रात को इंटॉक्सिकेशन करके लेट आके पूरे परिवार पे संस्कार दे दिए कि लड़ाई कैसे की जाती है, सीखो भैया। वैसे ही एक इंसान भक्ति करके पूरे परिवार को संस्कार दे देता है कि देखो भक्ति कैसे की जाती है, देखो जीवन कैसे जिया जाता है, देखो जीने की एक कला होती है, सुखी रहने की कला है, आनंदी रहने की कला है। आप सुखी हो सकते हो प्रोवाइडेड आप इस तरीके से अपनी दिनचर्या निभाओ। ऐसे करके एक इंसान पूरे परिवार का उद्धार कर सकता है। ठीक है, आगे का श्लोक हम कल करेंगे। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। एनी क्वेश्चंस?